अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति में आइए। इस समय विश्वास कीजिए कि आप जहां बैठे हैं वो प्रभु का सानिध्य है। आप जीवित ईश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में प्रभु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। उस महान और सर्वशक्तिमान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु मेरे हर प्रकार की बुराई के बंधन को खोलने जा रहे हैं। एक दृढ़ विश्वास अपने हृदय में इस समय लाइए। आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए। प्रभु के लिए अपने जीवन के द्वार को खोलिए। इस समय प्रभु के लिए अपने परिवार के द्वार को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए। जिस तरह जक्केउस ने अपने घर पे प्रभु का स्वागत किया, उसी तरह आनंद के साथ यीशु का स्वागत कीजिए। बोलिए, यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए। यीशु मेरे परिवार के जीवन में आइए। यीशु, यीशु का स्वागत करते जाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, इसीलिए प्रभु ने आपको इतने दूर से यहाँ तक ले आया है। कितनी कठिनाइयाँ उठाकर आप यहाँ पे आए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, प्रभु की अनंत और असीम प्रेम के लिए। और इस समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। इस समय अपने आप को प्रभु के लिए खोलना। यीशु यहाँ विराजमान है, सर्वशक्तिमान का पुत्र यीशु, सारे संसार के लिए बलि चढ़ने वाले यीशु, हमारे लिए मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले यीशु, मृतकों को जिलाने वाले यीशु, 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले यीशु, जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले यीशु, लंगड़ों को चलाने वाले यीशु, अंधों को आंखें देने वाले यीशु, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले यीशु। उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। हृदय खोलिए। हे यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इन सारे भाई बहनों के लिए जिनको तूने इतने दूर दूर से यहाँ तक ले आया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में तू इनके जीवन में कार्य करेगा। मेरा ये दृढ़ विश्वास है यीशु, और मेरे इस विश्वास पर मुझे यकीन है कि तू इनके जीवन में कार्य करेगा, उनके बंधनों को खोलेगा, उनको आज़ाद करेगा, उनके परिवार के लोगों को आज़ाद करेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपने इन भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मध्य प्रदेश के भोपाल में कई कार्यक्रमों में मैं गया हूँ। विशेष करके 2 बड़े बड़े कन्वेंशन वहाँ पे हुए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के BSS ग्राउंड में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। कई साल पहले की बात है। दूसरे कन्वेंशन में जब मैं जा रहा था, रेलवे स्टेशन से हम लोगों को गाड़ी से ले जा रहे थे एक भाई अपनी कार से। तो मैंने उस भाई से कहा कि ऐसा है कि पिछली बार हम लोगों ने चंगाई पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था, इस साल हम लोग चंगाई पर जोर देंगे। उस भाई ने तुरंत मुझे जवाब दिया, फादर जी, चंगाई तो हमें अस्पताल में भी मिल जाती है, आप प्रभु का वचन सुनाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। कहा कि चंगाई तो हमें अस्पताल में भी मिल जाती है, लेकिन आप हमें प्रभु का वचन सुनाइए। आप इस आंतरिक चंगाई की साधना में आए हैं। आंतरिक चंगाई का मतलब क्या है? हम सभी जानते हैं बाह्य शारीरिक चंगाई क्या होती है। शरीर में अलग अलग प्रकार के दर्द पीड़ाएं होती हैं, रोग होता है, उससे चंगाई, कैंसर के रोग से चंगाई, दिल के रोग से चंगाई, किडनी के रोग से चंगाई, चमड़े के रोग से चंगाई, टीबी से चंगाई, अलग अलग प्रकार के शारीरिक रोगों से चंगाई। लेकिन उससे बढ़कर आंतरिक चंगाई है। हम सभी के अंदर अलग अलग प्रकार की
आंतरिक समस्याएं हैं। सभी लोग, आप और मुझे, सबको आंतरिक चंगाई की जरूरत है। एक सच्चाई है, हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, हम आज़ाद हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें अंदर से स्वतंत्र कर, ताकि मैं खुलकर हंसूं, खुलकर मुस्कुराऊं, खुलकर बात करूं। हो नहीं पाता है। तो हम सभी को आंतरिक चंगाई की आवश्यकता है, ये एक आवश्यकता है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में, कि पौलुस और सीलस फिलिप्पी नामक जगह पर सुसमाचार सुना रहे थे और लोगों ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा, उनको घायल किया और उनको बंदी बनाकर बंदी गृह में डलवा दिया। वे बंदी गृह में पड़े हुए थे, रात का समय था। पौलुस और सीलस रात के समय क्या कर रहे थे? प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की स्तुति के गीत गा रहे थे। और जितने भी लोग उस बंदी गृह में थे सबको सुनाई देता था। नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ, बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए, सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गईं। यह सब देखकर कारापाल यानी बंदी गृह का अधिकारी दौड़ कर आता है। वो सोचता है कि सब लोग भाग गए हैं, अपने आप को मारने की कोशिश करता है। पौलुस और सीलस कहते हैं कि आप अपने आप को हानि ना पहुंचाएं, हम लोग यहाँ पर हैं। अब देखिए, बंदी गृह का अधिकारी आकर पौलुस और सीलस के सामने घुटना टेकता है। दो पौलुस और सीलस बंदी थे, उन दो बंदियों के सामने आकर घुटना टेकता है और कहता है, भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक बहुत गहरी बात है। उस जेल का अधिकारी ये महसूस करता है कि ये दोनों इंसान हालांकि जंजीरों में बंधे हुए हैं, लेकिन मुक्त हैं, आज़ाद हैं। इनमें कितनी खुशी है, इनमें कितनी स्वतंत्रता है। तो अधिकारी कहता है कि भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और मेरी ये सोच है कि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है, हर इंसान मुक्ति चाहता है। कौन मुझे आजाद करेगा? वो जो शराबी है, रात के समय मतवाला है, सुबह के समय सोचता है, कौन मुझे आजाद करेगा? वो जो व्यभिचारी है, जो पाप में डूबा हुआ है, वो भी एक पल में ऐसा सोचता है, कौन मुझे आजाद करेगा? हर मनुष्य अंदर से आजादी के लिए रो रहा है। देखिए, रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 22 में संत पौलुस क्या कहते हैं? रोमी अध्याय 8 वाक्य 22 में पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। और मेरी ये सोच है कि यहाँ पर बैठी हर एक भाई, हर एक बहन यही सोचती होंगी, ये सोचता होगा। हम भी एक तरह से अंदर अंदर से करा रहे हैं आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। संत पौलुस अपने जीवन की असलियत को हमारे सामने रखते हैं। संत पौलुस रोमियों के पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 19 से बोलते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैं जो भलाई करना चाहता हूँ, भलाई चाहता हूँ, वो नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं करना चाहता वही कर डालता हूँ। किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता मुझ में निवास करने वाला पाप है। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरे अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु
मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूं जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। अगर मनुष्य हूं, इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा। पौलुस कहता है कि मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है, एक बहुत बड़ी लड़ाई। मैं भलाई करना चाहता हूं, कर नहीं पाता हूं। मैं जो बुराई नहीं करना चाहता हूं वही कर बैठता हूं। मेरे अंदर युद्ध चल रहा, द्वंद्व चल रहा है, कौन मुझे इससे बचाएगा। तो मेरा ही विश्वास है कि इस दुनिया में हर मनुष्य आजादी के लिए तड़प रहा है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। आप भी आजादी के लिए तड़प रहे हैं। जब से आदि मानव ने, आदम और हेवा ने पाप किया, उस पाप का जीन्स हमारे अंदर आ गया है। उस पाप के बाद हमारे अंदर एक तरह की अनंत अशांति आ गई है, जिसको हम लोग मूल पाप कहते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी उस पाप का असर हमारे ऊपर पड़ता है, जिसके कारण हम लोग पाप के बंधन में हैं। और आगे हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु हमें इस बंधन से आजाद करने के लिए आए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम लोग पाप के अलग अलग प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं। हम इस पर अभी मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले कुछ लोग दुष्ट आत्माओं के चंगुल में पड़े हैं। कुछ लोग दुष्ट आत्माओं के चंगुल में पड़े हैं। चाहते हुए भी लोग समझाते हैं, तब भी प्रार्थना नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे प्रार्थना। कुछ साल पहले आंतरिक चंगाई की साधना में झारखंड से एक मां अपने जवान बेटे को लेके आई थी, जबरदस्ती लेके आई थी। उन दोनों को पुष्पा भवन में हमने जगह दी थी। उस लड़के को वहां से लेकर यहां तक लाने के लिए मां प्रयास करती थी, लेकिन वो आना नहीं चाहता था। अन्य लोग भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो लड़का इस तरह रो रहा था, बिलख रहा था, चीख रहा था, मानो उसकी जान जा रही है। अब बताओ, वहां से यहां तक आकर यहां बैठने में क्या नुकसान है। कुर्सी चाहिए होती तो कुर्सी पर बैठ जाता, लेकिन अपने कमरे से यहां तक आने से वो इनकार कर रहा था, बिलख रहा था, चीख रहा था। अशुद्ध आत्मा के वश में है। कुछ लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करना ही नहीं चाहते हैं, चर्च नहीं जाएंगे। तुम जाओ, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, कम से कम उसके नाम पर तुम प्रभु के पास जाओ, नहीं जाएंगे। अशुद्ध आत्मा के वश में है। कुछ लोग पापमय आदतों के वश में हैं, अलग अलग प्रकार की पापमय आदतें। कोई नशे की आदत में है, उसे छुटकारा नहीं पा पाता है, उसके चंगुल में है। अभी 3 दिन पहले कुछ बहनें अपने 2 भाइयों को यहां पे लेके आए थे। दोनों को मैंने कहा कि मेरे कमरे में ले आइए। कमरे में मैंने बैठाया, बहनों को बाहर किया, दोनों को समझाने का प्रयास किया। एक बड़ा भाई है और बड़े भाई की स्थिति बहुत गंभीर है, शारीरिक स्थिति भी बहुत गंभीर है। मैंने कहा ये खतरनाक अवस्था में है, इसको कहीं ना कहीं जल्दी भर्ती कीजिए, डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कीजिए या तो यहाँ पे भर्ती कीजिए, लेकिन इसको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। छोटा भाई स्कूल में पढ़ा रहा है। उसकी पत्नी ने कहा कि इसकी नौकरी कभी भी जा सकती है, क्योंकि ये जाकर पीकर पड़े रहता है। मैंने दोनों को समझाने का प्रयास किया, कम से कम आंतरिक चंगाई को तो, साधना को अटेंड करके जाओ। कहा कि एक दिन भी हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। नशे के चंगुल में हो गए हैं, नशे के बंधन में हो गए हैं। कुछ लोग व्यभिचार के बंधन में हैं,
लोग समझाते हैं, अगल बगल के लोग देखते हैं, एक के बाद एक नारी के पास जाते रहता है, एक के बाद एक पुरुष के पास जाते रहती है, व्यभिचार के चंगुल में है, व्यभिचार के बंधन में है। कुछ लोग गलत रिश्ते के बंधन में है, पत्नी है, बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, बच्चे जानते भी हैं पापा जी किसके साथ रिश्ता जोड़ा हुआ है, वो जानता है कि अच्छा नहीं है, बुरा है, सारी दुनिया जानती है, मेरे बच्चे भी जानते हैं, लेकिन वो उस नारी के चंगुल में पड़ गया है, वश में आ गया है, उस गलत रिश्ते के बंधन में आ गया है, अपने को बचा नहीं पाता है। कुछ लोग अश्लीलता के बंधन में हैं, अश्लीलता के बंधन में। एक मां ने कहा कि मेरी बेटी रात भर पता नहीं क्या देखती रहती है, मोबाइल में रात भर खोई हुई है और दिन भर सोती रहती है। हम पति पत्नी बहुत प्रयास किए, एकमात्र बेटी है, बहुत प्रयास किए कि उससे वो मोबाइल हटाएं। उसने कहा मैं आत्महत्या करूंगी, अगर मोबाइल आप मुझसे ले लेंगे तो मैं आत्महत्या करूंगी, डर के मारे वापस दे दिए। वो लड़की अश्लीलता के चंगुल में है, अश्लीलता के वश में है। कई लोग ऐसे हैं, कई लड़के लड़कियां जिनको पढ़ाई करने का है, लेकिन दिन रात इसमें खोया हुआ है, अश्लील चित्र देखते रहते हैं, पोर्नोग्राफी देखते रहते हैं, वे उसमें डूब गए हैं, अश्लीलता के बंधन में है। कुछ लोगों में पाप में आदतें और भी आदतें होती हैं, चोरी करने की आदत है। एक बहन ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा चोरी करते रहता है, कहीं भी पैसा रखा जाए वो ढूंढ निकालेगा और चोरी कर लेगा, जाकर अपने दोस्तों के साथ खाएगा पिएगा उड़ा देगा। चोरी करने की आदत है, उसको कहीं भी भेजने को हमको डर लगता है, जहां भी जाता है चोरी करता है, चोरी की आदत है। तो पापमय आदतों के वश में कई लोग पड़े हुए हैं। कई लोगों के अंदर पापमय मनोभाव है, उनका मनोभाव ही पापमय है, उनके मन में ईर्ष्या है, हमेशा ईर्ष्या, दूसरों के बारे में बुराई सोचना कि इसकी बुराई हो, ये मर जाए, ये कट जाए, ईर्ष्या है, जलन है। कुछ लोगों के अंदर नकारात्मक मनोभाव है, हमेशा अपने भविष्य के बारे में और दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, और उनके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति भी है। उनके मन में हमेशा नेगेटिव आता है, अच्छा कुछ नहीं आता है, बुराई आता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इसी सोच में लगे रहते हैं। एक प्रकार का बंधन है ये। कुछ लोगों के अंदर पापमय स्वभाव है, उनका स्वभाव ही पापमय है, घमंडी, अकड़ जाने वाले, अपने घमंड में आकर कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी को बदनाम करने को तैयार हैं, किसी को मारने पीटने को तैयार हैं। घमंड अहंकार के वश में है, ये उनका स्वभाव बन गया है। कुछ लोगों के अंदर स्वार्थ है, शादीशुदा है, बच्चे बड़े हो गए, अभी भी वो पिता स्वार्थी है, अपने बारे में सोचता है, खाना ले आओ, अपने बारे में सोचते रहता है, बच्चों के बारे में नहीं सोचते, पत्नी के बारे में नहीं सोचता है। उसी तरह पत्नियां भी, उसी तरह बच्चे भी। माँ बाप जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, सिखाया पढ़ाया, उनको भूल गए। स्वार्थी, पापमय आदतें, पापमय स्वभाव। और कुछ लोगों के अंदर हीन भावना है, अपने को बड़ा छोटा समझते हैं,
अब यहाँ पे भी लोगों के बीच में अपने को बहुत तुच्छ समझते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, छोटा समझते, हीन भावना, अपने बारे में कोई अच्छा मनोभाव नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमको प्यार करता हूं और तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। लेकिन वे अपने आप को तुच्छ समझते हैं, ना कुछ समझते हैं। ये भी एक कारण है आत्महत्या के लिए, क्योंकि वे अपने अंदर एक महत्व नहीं समझते हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मेरा जीवन मूल्यवान है, ये नहीं समझते हैं। तो कई लोगों के अंदर हीन भावना है, ये भी एक बंधन है। कई लोगों के अंदर दोष भावना है, यानी अपराध बोध, कभी मैंने गलती की, पाप की, अपराध किया, आज भी मैं उसी के बारे में सोचते रहता हूँ, उसी के बारे में सोच सोच कर परेशान हूँ। यूदास इस्करियोती ने यीशु को पकड़वा दिया और यही बात उसको सता रही थी कि तूने यीशु को, धर्मी को पकड़वा दिया। शैतान ने उसी को इस्तेमाल किया, उस दोष भावना को इस्तेमाल करके उसको मार डाला। तो कई लोगों के अंदर दोष भावना है, कुछ लोगों के अंदर गंदगी का बंधन है। गंदगी, साफ नहीं रहते हैं, गंदा कपड़ा पहनना, गंदगी में रहना, गंदा 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 गंदी बातें बोलना, अश्लील बातें बोलना, ये एक बंधन है। इससे हमें छुटकारा पाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के अंदर अंधविश्वास का बंधन है। बड़ी अजीब बात है, अंधविश्वास का बंधन। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कलीसिया में भी आ गई है बात। लोग अंधविश्वास से बचकर हम विश्वास में आ गए, यीशु में विश्वास में आ गए। अब यहाँ पर भी बताया जा रहा है तुम्हारे अंदर इतनी आत्मा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इंसान को फिर एक बार अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है। यीशु पर विश्वास ही हमारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन हम फिर से अंधविश्वास में ढकेले जा रहे हैं। तो कई लोग अंधविश्वासी हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनकी आदत है। कई भाई बहन जो यहाँ पे आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ, एक सवाल मैं पूछा करता हूँ समस्या लेकर आने वालों से, कहाँ कहाँ गए। कल एक बहन अपने बेटे को लेकर आई तो मैंने पूछा कहाँ कहाँ गए। जब जीवन में समस्या आ जाती है तुरंत भटकने लगते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जो कुछ बोले उस पर विश्वास करने लगते हैं। अंधविश्वास का मतलब ही है, अगर आप अंधे हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो लोग जो कुछ बोलते हैं उस पर आप विश्वास करेंगे। अगर आपसे बोलेंगे कि ये दिन रात है तो आप बोलेंगे हाँ अच्छा रात है। आपसे बोलेंगे कि आपके सामने भैंस बैठी हुई है, आप विश्वास करेंगे भैंस बैठी हुई है। तो कई लोगों के अंदर अंधविश्वास से, जादू टोना इत्यादि में जाने की आदत, ऐसे लोग भटकते रहते हैं, ये भी एक प्रकार का बंधन है। कई लोगों के अंदर अविश्वास है, अविश्वास भी एक बंधन है। कितना भी उनको समझाया जाए वे विश्वास नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अलग अलग प्रकार के बंधनों में फंसे हुए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इन अंदरूनी रोगों से कौन हमें छुड़ा सकता है? कौन हमें छुड़ा सकता है? दूसरा कोई नहीं। शारीरिक रोगों से डॉक्टर हमें स्वतंत्र कर सकता है, कोई दवा हमारे अंदर कार्य कर सकती है, लेकिन आंतरिक समस्याओं से छुटकारा देने वाला वैद्य कोई नहीं है। यीशु हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। इस्यास अध्याय 45 में लिखा हुआ है 3 और 4 में, बहुत सुंदर वचन है। इस्यास नबी अध्याय 35 उसके वाक्य 3 और 4 में, थके मांदे हाथों को शक्ति दो,
निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, मत डरो, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए और इस वचन को दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, सब लोग मुंह खोलकर बोलना, ठीक है? जब आप मुंह खोलते हैं तो कुछ होता है। प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार दोहराइए, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बनाओ, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु इस संसार में हमें हर प्रकार के बंधन से आजाद करने आए हैं, और यीशु ही हमें ऐसे बंधनों से आज़ाद कर सकते हैं। यीशु ही हमें आंतरिक समस्याओं से स्वतंत्र कर सकते हैं। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु की वह घोषणा सुनते हैं। प्रभु यीशु ने इस संसार में आने के बारे में और उनके कार्य के बारे में घोषणा की। क्या घोषणा की? हम पढ़ेंगे लूकास अध्याय 4 में, उसके वाक्य 18 और 19 में। वहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये प्रभु यीशु की पहली घोषणा है। अपने कार्यों के बारे में लूकास के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु की प्रथम घोषणा, हम इसको दोहराएंगे दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए विश्वास के साथ। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, बोलिए हालेलुया। यीशु कहते हैं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु यही यहाँ पे करने जा रहे हैं, और एक बार जोर से दोहराएंगे इस वचन को। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु यही करने के लिए संसार में आए, हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने के लिए आए, हर तरह के आंतरिक रोगों से हमें छुटकारा देने के लिए आए। और वही प्रभु यीशु आज और आने वाले दिनों में हमारे जीवन में यही करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को बड़ी भक्ति के साथ दोहराइए। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। यीशु कहते हैं, यदि यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और यीशु जिनको स्वतंत्र करते हैं वो सचमुच स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु जिनको छुड़ा देगा वो हमेशा के लिए छूट गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 17, यिर्मयाह नबी अध्याय 30 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। आने वाले दिनों में हम इस बात पर मनन करेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे घाव हैं, तू बहुत ज़्यादा घायल है, लेकिन ये मेरा निर्णय है, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यीशु का प्रेम ऐसा प्रेम है जो हमारे घावों को भर देता है और हमें चंगा कर देता है। और आने वाले दिनों में प्रभु यही करेंगे। विश्वास करेंगे? बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पक्का विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में प्रभु आपके घावों को भर देंगे और आपको चंगा करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में प्रभु मेरे घावों को भर देंगे, प्रभु मेरे घावों को भर देंगे और मुझे चंगा करेंगे, और मुझे चंगा करेंगे। प्रभु मेरे घावों को भर देंगे, प्रभु मेरे घावों को भर देंगे और मुझे चंगा करेंगे। और मुझे चंगा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 28 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अन्यत्र कहीं भी आपको यह पढ़ने को नहीं मिलता है, और किसी ने भी यह नहीं कहा कि थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एकमात्र यीशु ने कहा कि थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यीशु हमें बुलाते हैं हमें विश्राम देने के लिए, हमारी हर प्रकार की बेचैनी को दूर करके, अशांति को दूर करके हमें आज़ाद करने के लिए। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर वचन सुना रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई साल पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं भी बेचैन था, मैं भी परेशान था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लोगों को वचन सुनाऊं। लेकिन आज निरंतर वचन सुना रहा हूं। आप में से कई लोग बराबर सुनते हैं। निरंतर वचन सुना रहा हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे समझा दिया कि विश्राम का मतलब क्या होता है। मेरे अंदर की सारी बेचैनी को प्रभु ने अपने अधिकार में ले लिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस साधना में भाग लेने के लिए ले आया है, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बुलाया है। आपने जो जो वचन सुना उस पर विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा करने जा रहे हैं।
ऐसा करेंगे। प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ हैं। प्रभु मेरे जीवन की एक एक बात को बदलने में समर्थ हैं। मरे हुए लाजरुस को जिंदा करने वाले। लाजरुस मर गया था, अब चौथा दिन था, उसकी लाश सड़ गई थी। ऐसी अवस्था में पड़े लाजरुस को फिर एक बार जिंदा करने वाले, उसके शरीर के अंदर जीवन फूंकने वाले यीशु के लिए मेरे जीवन में कुछ भी करने के लिए असंभव सी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। अपने हृदय में एक ऐसा विश्वास लाइए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 में प्रभु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। आपके जीवन की हर प्रकार की कमजोरी और दुर्बलता को दूर करके आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। अन्य लोगों की तरह आपको भी खुल के मुस्कुराना सिखाना चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए, ढूंढिए अपने अंदर कौन कौन सी आंतरिक समस्याओं से मैं पीड़ित हूं, कौन कौन सी आंतरिक बीमारियों से मैं पीड़ित हूं। अपने हृदय में प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। यीशु, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं इस बंधन में जीना नहीं चाहता हूं। मैं भी खुलकर मुस्कुराना चाहता हूं, हंसना चाहता हूं। मैं आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव करना चाहता हूं। यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। 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 जीवन दाता आराधना, आनंद दाता आराधना। जीवन सब मिलकर गाएंगे। आराधना, आनंद दाता आराधना। संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना। संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना। सब मिलकर गाएंगे एक साथ। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना। करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना। स्वास्थ्य प्रदाता
प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। बार बार गाते रहिए, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना यीशु आराधना। हम बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हैं। हम जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं, करुणामय प्रभु की उपस्थिति में हैं। 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु ने कहा कि ईश्वर की आत्मा ने मुझे अभिषेक दिया है, जिससे मैं बंदियों को आज़ादी का संदेश सुनाऊं, दलितों को स्वतंत्र करूं, अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले इसी के लिए आए थे और इस कार्य को प्रभु आज भी जारी रखते हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। इस आंतरिक चंगाई की साधना में भाग लेने दूर दूर से आए हुए मेरे भाई और बहनों, ये अनुग्रह का समय आशीष का समय है। जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं उन सब के लिए ये कृपा का समय है। प्रभु कहते हैं जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो यीशु के पास आता है यीशु कभी ठुकराता नहीं है। चारों सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जो भी यीशु के पास आए यीशु ने उन सब का स्वागत किया, चाहे वे वेश्या हों, बचलन हो, नाकेदार हो, कोढ़ी हो, रोगी हो, अबदूतग्रस्त हो, सबको प्रभु ने स्वागत किया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 और 17 में हम पढ़ते हैं कि संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी का वो कथन पूरा हुआ, वो उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। 2000 वर्ष पहले क्रूस पर यीशु हमारे लिए मरे, हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिए। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 25 में प्रसन्न पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के द्वारा बहाया गया एक एक बूंद रक्त हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। एक एक बूंद रक्त में शक्ति है, सामर्थ्य है। एक एक बूंद रक्त हमारे लिए बहाया गया। आज हम उस पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हम सबको स्वतंत्रता प्रदान करे। अलग अलग प्रकार के बंधनों को लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं। अलग अलग प्रकार के आंतरिक रोगों को लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं। कोई दुष्ट आत्मा से त्रस्त है, कोई पाप में आदतों में पड़ा हुआ है, अलग अलग प्रकार के पाप में आदत। कोई नशे का शिकार है, कोई अश्लीलता का शिकार है, कोई अन्य प्रकार के पाप में आदत का शिकार है, पाप में मनोभाव के शिकार हैं, ईर्ष्या, जलन, अन्य प्रकार की नकारात्मकता, घमंड, स्वार्थ। कोई तंगी का शिकार है, गरीबी, लाचारी, परिश्रम करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। प्रभु यीशु हमें आजाद करने आए हैं। यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु हमें आजाद करने के लिए आए हैं, हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। हम पूर्ण विश्वास करेंगे। हे यीशु, इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं।
हम जानते हैं तू हमें से हर एक को देखता है, देख रहा है इस समय, हर एक के दर्द पीड़ा को तू जान रहा है। वो कोई भी तुझसे छिपा नहीं है, एक एक की बात तेरे सामने है, एक एक बात तेरे सामने है, एक एक का बंधन तेरे सामने है। हे यीशु, तू हमसे प्रेम करता है, हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग बड़ी भक्ति के साथ करुणा की माला बोलेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें स्वतंत्र करे, आज़ाद करें। प्रभु हमें स्वतंत्र करे, आज़ाद करें। जो लोग रोजरी अपने हाथ में उठाना चाहते हैं, रोजरी हाथ में उठा सकते हैं। जो लोग घुटना टेकना चाहते हैं, घुटना टेक सकते हैं। आप जहाँ के भी इस समय हमारे साथ जुड़े हों, इस समय हम लोग हृदय खोल कर प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को आत्मा और ईश्वरता को तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते हैं। उनके नाम पर उनके नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया इस कर। भेद में हम प्रार्थना करेंगे नशेड़ियों के लिए, विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के शिकार भाई बहनों के लिए जो इस समय हमारे बीच में है और हमारे बीच प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। आपका अनुवाद हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। ए ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस दूसरे भेद में हम लोग प्रार्थना करेंगे उन सभी भाई बहनों के लिए जो विभिन्न प्रकार के दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं। कोई उनको छुटकारा नहीं दे सकता है, यीशु एकमात्र उन्हें छुटकारा दे सकता है। हम इस समय प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए, एक साथ बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है।
हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस भेद में हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो अश्लीलता और वासना के शिकार हैं। गंदी गंदी आदतें, गंदी तस्वीरें देखना, फिल्म देखना, अश्लील चित्र देखना, अश्लील बातें बोलना, गंदे रिश्ता रखना, गलत रिश्ता रखना, ऐसे हजारों या करोड़ों हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए हम बोलेंगे, सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चाहते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस भेद में हम विशेष करके उन सभी विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अंधविश्वास की चंगुल में पड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। वे यीशु पर विश्वास कम करते हैं, अन्य बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। अंधविश्वास में पड़े हुए करोड़ों भाई बहनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए उनकी छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हुए हम बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इस भेद में हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो गरीबी में जीवन जी रहे हैं, तंगी गरीबी के आत्मा की चंगुल में हैं। कितना भी परिश्रम करें उनके जीवन में तरक्की नहीं होती है। ऐसे लाखों करोड़ों परिवारों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु की दिव्य करुणा के लिए प्रार्थना करते हुए हम बोलेंगे, सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के
दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए मेरे भाई और बहनों, हमारे बीच में कई लोग उदास, निराश और अन्य प्रकार के नकारात्मक भावनाओं में यहाँ पे आए हुए हैं। उन सारे भाई बहनों को और जो रोगी हैं, विभिन्न प्रकार के रोगी, उन सारे भाई बहनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक रोगी, दर्द पीड़ा में जी रहे लोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हम अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 हालेलुया, 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 आजादी, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे नाम करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व तेरी आराधना, तेरी स्तुति। एक साथ और एक बार, यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन